हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। देखो बच्चों, हम लोग थ्री डायमेंशनल में मतलब 3D में सेकंड एक्सरसाइज पर आ गए हैं 11.2 पर। और इससे पहले मैंने आपको 11.1 और इस टॉपिक की कंप्लीट थ्योरी पढ़ा दी है। तो बच्चों, पहले इस टॉपिक की कंप्लीट थ्योरी को पढ़ लीजिए, फिर आप इस एक्सरसाइज पर आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, है ना। और पूरे 12th के सिलेबस के सारे टॉपिक अलग अलग प्लेलिस्ट की फॉर्म में मैंने अपलोड कर दिए हैं, जो कि मेरे चैनल पर हैं। सबकी थ्योरी और सबके एनसीईआरटी के सोल्यूशन भी मेरे चैनल पर हैं। आप जाके सर्च करिए, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और आप बीएससी एमएससी के जितने भी टफ टफ टॉपिक हैं उन सबको भी मैं 1 बाय 1 अपलोड कर रहा हूँ धीरे करके। तो आपको पूरा मैथ्स मेरे चैनल पर मिलेगा फ्रॉम 11 टू एमएससी, ठीक है बच्चों। तो हम लोग शुरू करते हैं 11 पॉइंट। और हाँ, आईआईटी मेंस और एडवांस के भी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट की फॉर्म में क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। जैसे हर टॉपिक का आईआईटी मेंस का क्वेश्चन अलग है, एडवांस का अलग है, ठीक है बच्चों। तो देखो, हम लोग 11.2 की शुरुआत कर रहे हैं आज। 11.1 मैंने करा दी। और हाँ, इस टॉपिक की पहले थ्योरी बेटा अच्छे से पढ़ लीजिए, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखो 11.2 में हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, देखो, शो दैट लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो 3 लाइंस हैं। देखो एक का डीसी है 12/13, -3/13, -4/13। ये एक का डीसी है, ठीक है। देखो ये दूसरे का डीसी है क्या, 4/13, 12/13 और 3/13। और देखो ये तीसरे का डीसी है 3/13, -4/13 और 12/13। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब देखो ये, देखो जैसे ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है, ये तीनों भी आपस में परपेंडिकुलर है। देखो बच्चों, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है। जैसे ये L1 M1 N1 है, ये L2 M2 N2। मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर में L1 L2 M1 M2 और N1 N2 बराबर 0 होता है। तो देखो जैसे इसमें L1 L2 करो ना, इन दोनों को ले तो क्या हो गया, L1 L2। तो 48/169 प्लस इसको करो तो माइनस का 36/169 प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12/169, ठीक है। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 देखो यहाँ पर हमने किया बच्चों, ठीक है ना। तो ये तीनों डायरेक्शन कोसाइंस हमको मालूम है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमको बेटा यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो 12/13 देखो ये क्या हुआ, 48 -36 -12/169 और न्यूमरेटर कितना हो गया 0। तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगा 0, मतलब परपेंडिकुलर है ये दोनों। इसी प्रकार मतलब ये हमने फर्स्ट सेकंड में लगाया L1 L2 M1 N2। अब आप सेकंड थर्ड में ये चीज लगाइए। सेकंड थर्ड में भी देखो क्या होगा, L1 L2 तो 12/169, ठीक है, प्लस M1 M2 तो माइनस का 48/169 प्लस N1 M2 तो प्लस का 36/169। सबको सम करेंगे तो फिर वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसी प्रकार फर्स्ट और थर्ड को भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन भी होती है और ये भी होती है। A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 भी होती है। मतलब चाहे तो डायरेक्शन कोसाइन को मल्टीप्लाई करें, चाहे डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करें, उनका सम लेना है और वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 के बराबर होती है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए ये तीनों कैसे हो गए बोलो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो, शो दैट लाइन थ्रू दिस 2 पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू दिस 2 पॉइंट। मतलब देखो एक लाइन ऐसे करके जा रही है
जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट है 1 माइनस 1 2, है ना, और एक है 3 4 माइनस 2। दूसरी लाइन देखो यहां पर ऐसे करके, ये जा रही है 0 3 2 और ये है 3 5 6, और इसको शो करना है परपेंडिकुलर। मान लो ये ए बी है और मान लो ये सी डी है, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे ये हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए, देखो जैसे ए बी का डी आर निकालो, है ना। देखो इसके कोऑर्डिनेट ये इसके कोऑर्डिनेट, तो डी आर क्या होगा, x2 माइनस x1 2, y2 माइनस y1 तो 5, ठीक है, और दिस माइनस दिस तो माइनस का 4। सी डी के डी आर निकालो, फिर वही देखो x2 माइनस x1 तो 3, y2 माइनस y1 तो 2, और दिस माइनस दिस तो 4। अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो फिर वही क्या, इनका मल्टीप्लाई a1 a2 यानी कि 6 प्लस b1 b2 यानी कि 10 और c1 c2 माइनस का 16। देखो वैल्यू कितनी होगा 0। अब ये सब चीजें थोड़ा डिटेल से लिख देना, मतलब ये सब फार्मूले पहले लिख देना जो मैं समझा रहा हूँ, बहुत शॉर्टकट में नहीं करना। जैसे कि ऐसा कहना कि भाई ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 हैं, तो डी आर क्या होंगे x2 माइनस x1, फार्मूला लिख देना, मतलब जो भी करना उसका पहले फार्मूला लिख देना। x2 माइनस x1, है ना, ऐसे करके ये डी आर होते हैं, कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस ये डी आर होते हैं। और जैसे ये a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है, तो क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होता है। a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो मल्टीप्लाई करके सम वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो ऐसे करके जो भी काम करना उसका पहले फार्मूला लिख देना, बस समझे ना, हमेशा ध्यान रखना 12th क्लास में। तीसरा देखो पैरेलल का है। पैरेलल में क्या होता है कि अगर डी आर मालूम है a1 b1 c1 और a2 b2 c2, पैरेलल में क्या होता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो पैरेलल का करना है हमको, आसान है। देखो एक लाइन है, ए पॉइंट मान लो दिया गया है 4 7 8, और दूसरा पॉइंट देखो बी दिया गया है 2 3 4। एक लाइन है इन दो पॉइंट से पास होती। अच्छा एक और लाइन है मान लो सी डी, इसमें सी पॉइंट क्या दिया गया -1 -2 1, और दिया गया है 1 2 5, ठीक है। 4 7 8 2 3 4 -1 -2 1 1 2 5। अब देखो सबसे पहला काम देखो, फिर वही x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो ए बी के डी आर निकाल लो, क्या होगा y2 माइनस y1, ठीक है, -4 -4। सी डी के डी आर निकालो, फिर वही 2 4 और 4, ठीक है। अब ये अगर आपस में पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन होती है कि a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2, ठीक है। चेक करो, दिस बाय दिस करोगे और दिस बाय दिस करोगे और दिस बाय दिस करोगे, तो क्या हुआ बोलो -1 इक्वल टू -1। देखो तीनों बातें बराबर है, इसका मतलब दोनों लाइंस कैसी हैं पैरेलल, है ना। a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, ये होती है बेटा पैरेलल की कंडीशन। और a1 इंटू a2 प्लस b1 b2 इंटू b2 प्लस c1 c2 c2, ये होती है परपेंडिकुलर की कंडीशन, ठीक है ना। इजी है काफी। अच्छा भाई चलो आगे बढ़े। देखो फोर्थ क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ लाइन का है।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू 1 2 3 पैरेलल टू दिस वेक्टर। देखो एक पॉइंट 1 2 3 से लाइन पास कर रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है, और वो वेक्टर क्या है 3i प्लस का 2j माइनस का 2k। देखो बच्चों लाइन का इक्वेशन क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर r बराबर a प्लस लैम्डा बी। तो a वेक्टर क्या हो गया, ये पॉइंट दिया गया है, इससे इसका पोजीशन वेक्टर बना लो। तो क्या हुआ i प्लस 2j प्लस 3k, और देखो ये दिया है पैरेलल वेक्टर, तो लैम्डा इंटू 3i प्लस का 2j माइनस का 2k, बस सवाल खत्म हो गया भाई। पॉइंट मालूम है, पैरेलल वेक्टर मालूम है, ये होता है पॉइंट, ये पॉइंट 1 2 3 दिया गया है, इसको i j k से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। और ये होता है पैरेलल वेक्टर जो यहाँ दिया गया। तो r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा b, ये बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वेक्टर फॉर्म में। a क्या होता है पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, b क्या होता है पैरेलल वेक्टर। देखो जल्दी से, देखो क्वेश्चन 5 में देखो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म, दोनों में चेंज करना है। देखो बेटा क्वेश्चन 5 में क्या है बोलो, पोजीशन वेक्टर ये दिया गया है पॉइंट का 2i माइनस जे प्लस 4k, और डायरेक्शन ये दी गई है, मतलब पैरेलल वेक्टर देखो ये दिया गया है, पॉइंट ये दिया गया है और पैरेलल वेक्टर देखो ये दिया गया है। तो लाइन का इक्वेशन देखो क्या होगा, r बराबर a प्लस लैम्डा बी। तो a का मतलब देखो ये हो गया, d का मतलब देखो ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये वेक्टर फॉर्म में है, हमें कार्टेशियन फॉर्म में लाना है। देखो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लाएंगे, देखो मैंने बताया था कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लाएंगे। देखो ये जो पॉइंट है ये ऐसे बन जाएगा, क्या 2 माइनस 1 4, और देखो ये बन जाएगा 1 2 माइनस 1, ये क्या बन गया dr। मैंने क्या बताया था कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। x1 y1 z1 ये a b c, देखो ये क्या हुआ x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, और z माइनस z1 अपॉन c। देखो ये हुआ कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, ठीक है। ये पॉइंट बन गया और ये बन गया हमारा dr। वेक्टर से कार्टेशियन में, कार्टेशियन से वेक्टर में हमेशा जा सकते हैं, इसमें कोई नई बात हमको नहीं है, बहुत इजी है। एक बार बेटा थ्योरी को पढ़ो, मैं बार बार कह रहा हूँ थ्योरी को पढ़ो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं थ्योरी पढ़ते नहीं जी, सीधे सवाल से टक्कर लेंगे, तो फिर इसका मतलब आप याद कर रहे हो, और याद करना समझने से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप याद नहीं कर सकते इतनी सारी चीज़ें एक साथ, समझ लोगे तो चीज़ें बहुत आसान है। समझना बहुत इजी है, याद करना बहुत टफ होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो जल्दी से ध्यान से इसको, देखो 6 क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू दिस पॉइंट। पॉइंट देखो ये दिया है -2 4 -5 एंड पैरेलल टू दिस लाइन। देखो ये लाइन दी गई है, ठीक है। y माइनस 4/5 इक्वल टू z प्लस 8/6। देखो इसके पैरेलल है, बात समझे। देखो
तो मैंने बताया था बेटा हमें कार्टेशियन फॉर्म में देखो लाइन की इक्वेशन चाहिए, है ना, हमें कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन चाहिए। मैंने बताया था बेटा देखो ये पॉइंट है, पॉइंट का मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया x1 y1 z1। और चूंकि लाइन इसके पैरेलल है तो मैंने बताया था अगर लाइनें पैरेलल होती हैं तो इक्वेशन निकालते समय डी आर को सेम ले सकते हैं। वैसे तो कंडीशन होती है a1/a2 b1/v2 बराबर c1/c2, लेकिन इक्वेशन निकालते समय डी आर को सेम ले लेते हैं जब लाइन पैरेलल होती हैं तो डी आर मतलब देखो यही हमारे हो जाएंगे, पॉइंट ये हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1/a y माइनस y1/b और z माइनस z1/c। ये x1 y1 z1 और ये क्या हो गया a b c। तो ये हमारी बेटा देखो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई है कार्टेशियन फॉर्म में, समझे ना। कार्टेशियन फॉर्म में देखो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई है, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़े, देखो 7 क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक लाइन का इक्वेशन ये दिया गया है x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 z माइनस 6/2। हमें इसकी वेक्टर फॉर्म बच्चों लिखनी है, वेक्टर फॉर्म। देखो ध्यान दो बच्चों, पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया देखो 5 -4 और 6, डी आर क्या होगा 372, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया, आर बराबर ए का मतलब पॉइंट 5i माइनस का 4j प्लस का 6k लैम्डा इंटू देखो ये पैरेलल वेक्टर 3i 7j और 2k। देखो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। ये पॉइंट 5 माइनस 4 6 372 ये हो गया हमारा डी आर, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया और देखो ये हो गया हमारा पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। तो बस कार्टेशियन से वेक्टर में, वेक्टर से कार्टेशियन में देखो बच्चों हम लोग तुरंत जा सकते हैं, काफी इजी है। ये सब मैंने समझाया बेटा आपको अच्छे से। चलो हाँ 8th क्वेश्चन देखिए, काफी इजी है। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक पॉइंट ओरिजिन दिया गया है और एक पॉइंट दिया गया है 5 - 2 और 3, ठीक है। तो समझे, देखो ध्यान दो। तो 2 पॉइंट्स बच्चों हमें दिए गए हैं। एक पॉइंट क्या है बोलो, x1 y1 z1 और एक पॉइंट दिया है क्या x2 y2 z2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, अगर लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है बोलो, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। देखो ये x1 y1 z1 है तो x माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 तो 5 हो गया, y माइनस y1 देखो ये y1 है, y1 क्या है 0, y2 माइनस y1 तो -2 माइनस 0 और z माइनस z1 हो गया 0, z2 3 माइनस 0। तो देखो क्या हुआ x माइनस 0/5 y माइनस 0y माइनस 2 और ये हो गया 3। देखो ये हो गया हमारा कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो 0 0 0 ये हमारा पॉइंट बन गया ए वेक्टर, 0i 0j 0k। और देखो पैरेलल वेक्टर क्या हो गया 5 - 2 और 3।
तो हो गया 5i माइनस का 2j प्लस का 3k। तो क्या हो गया r बराबर a प्लस लैम्डा बी। तो a तो सारा 0 0 0 ही है, तो लैम्डा इंटू बी, बी देखो ये हो गया 5i माइनस का 2j प्लस का 3k। देखो ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चों वेक्टर की फॉर्म में। काफी इजी है, लिखो जल्दी बच्चों फटाफट। देखो 9 क्वेश्चन भी यही है, इसमें भी देखो 2 पॉइंट दिए गए हैं, है ना। पहला पॉइंट क्या है 3 माइनस 2 माइनस 5। देखो इसमें भी हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं 9 क्वेश्चन में, और 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का एक क्वेश्चन हमको चाहिए। देखो 3 माइनस 2 माइनस 5, और ये है 3 माइनस 2 और 6। ठीक है, 2 पॉइंट दिएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन देखो बेटा फार्मूला यही रहेगा, 2 पॉइंट से अगर लाइन पास होती है तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला यही है। ये क्या हो गया x1 y1 z1, और ये क्या हो गया x2 y2 और z2। तो लगा दो फार्मूला, क्या होगा देखो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 तो 0 हो जाएगा, y माइनस y1 तो प्लस का 2 हो जाएगा, y2 माइनस y1 तो माइनस 2 और ये भी 0 हो गया, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 तो ये 11 हो जाएगा, है ना। तो देखो इसमें डी आर जो है वो 0 0 आ रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि डी आर जो है वो 0 0 आ जाए, ये चीज़ पॉसिबल है। अब हमें इसको वेक्टर फॉर्म में भी देखो चेंज करना है, ठीक है। देखो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, जो हमारा पॉइंट है देखो पॉइंट ये हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 5, तो 3 माइनस 2 माइनस 5 ये पॉइंट हो गया। इससे a वेक्टर मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3i माइनस का 2j प्लस का 5k, और देखो डी आर 0 0 11, तो b वेक्टर क्या हो जाएगा 0i 0j प्लस का 11k। तो इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा a प्लस लैम्डा b, तो a का मतलब देखो ये 3i माइनस का 2j प्लस का 5k, और लैम्डा इंटू बी का मतलब ये, तो 0i 0j 11k। तो ये हमारा देखो हो जाएगा बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में। समझे भाई, बोलो बेटा, काफी इजी है। ठीक है, 9 क्वेश्चन, ठीक है। 3 माइनस 2 माइनस 5, 3 माइनस 2 6, तो ये अपना 11 हो जाएगा, सही है। हाँ देखो एक बात ध्यान दो, जैसे जो डी आर होते हैं इनको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मान लो ये 0 है 0 है 11 है, तो अगर हम पूरे को 11 से डिवाइड कर दें तो यहाँ 1 आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। जैसे डी आर को सेम चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल देखो बता रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ 4 होता, यहाँ 6 होता और यहाँ 8 होता, तो मैं 2 से पूरे को डिवाइड कर सकता था, जिस कॉमन चीज़ से डिवाइड हो जाए उससे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो 0 0 11 है ना, तो अब अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूंगा तो 0 0 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो अलग है, लेकिन वो भी इसके जैसी ही सेम है, वो 0 0 1 लिखूँ या 0 0 11 लिखूँ, वो दोनों सेम बातें हैं। बस समझे ना, किसी भी कॉमन चीज़ से आप डी आर को डिवाइड कर सकते हैं, डी आर जो नीचे होते हैं वो, ठीक है ना, ये बात ध्यान दो। अच्छा देखो आगे बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन करते हैं।
इसमें क्या कहते हैं, लाइंस के बीच का बेटा एंगल चाहिए। देखो जैसे एक लाइन ये दी गई है, r बराबर 2i माइनस का 5j प्लस का k लैम्डा टाइम 3i प्लस का 2j प्लस का 6k, r बराबर 7i माइनस का 6k प्लस का म्यू टाइम्स i प्लस का 2j प्लस का 2k। अब देखो हमें क्या करना है बच्चों, एंगल बिटवीन लाइंस निकालना। देखो ध्यान दो, जैसे ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, इस वेक्टर के पैरेलल है। तो मैंने बताया था लाइन की इक्वेशन, लाइन के बीच का एंगल, जैसे कि मान लो ये हमारा एक वेक्टर है b1 और ये वेक्टर है b2, है ना। मान लो ये वेक्टर b1 है और ये वेक्टर b2 है। तो अगर हम इन पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लें तो वही लाइन के बीच का एंगल होगा, है ना। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते कैसे हैं, cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। इस तरीके से हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं, ठीक है। तो ये b1 है, ये b2 है, पैरेलल वेक्टर। तो क्या होगा, देखो डॉट प्रोडक्ट लो तो 3, फिर क्या होगा प्लस का 4, है ना, फिर क्या होगा 12। ऐसा होता है ना डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4 प्लस कितना होगा 12, है। डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं। और मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट। इसका देखो मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, ये 2 का स्क्वायर 4 और 36, फिर अंडर रूट। इसमें देखो इसका निकालो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4। देखो ये क्या हुआ, cos थीटा 19 अपॉन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49 यानी कि 7 और ये हो जाएगा 9 यानी कि 3। तो cos थीटा हो जाएगा 19/21। तो ये हमारा देखो इस बेटा फर्स्ट पार्ट में दोनों लाइंस के बीच के एंगल का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में दो लाइंस के बीच का एंगल देखो ये आ जाएगा यहाँ से। सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, सेम मेथड से, है ना। लाइन के बीच का एंगल निकालना है, कर लेंगे, आसान है, ठीक है ना। देखो 11 क्वेश्चन देखो, फिर भी देखो एंगल बिटवीन लाइन चाहिए और इसमें लाइन क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो 11 में भी दो लाइंस के बीच का, देखो एक लाइन ये दी गई है x माइनस 2/2, y माइनस 1/5, z प्लस 3y माइनस 3, x प्लस 2y माइनस 1, y माइनस 4/8 और z माइनस 5/4। ठीक है, देखो अब हमें लाइंस के बीच का एंगल चाहिए। देखो एक तरीका तो बेटा ये है कि आप इन दोनों लाइंस को वेक्टर में चेंज कर दो, इसको भी वेक्टर में चेंज कर दो, इसको भी वेक्टर में चेंज कर दो, और जो मेथड मैंने बताया था उससे सवाल को कर लो। अभी जो पिछले क्वेश्चन में तरीका सिखाया था उससे कर लो। या देखो हम डायरेक्ट करें, ये लाइन इसके पैरेलल है 2 5 माइनस 3, तो इसका पैरेलल वेक्टर क्या हो गया, b1 2y कैप 5j कैप माइनस का 3। ध्यान रखना लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ऊपर x y z के कोफिशिएंट +1 होने चाहिए, ये बात ध्यान देना। लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो x y z के कोफिशिएंट +1 होने चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ भी देखो x y z के कोफिशिएंट +1 है, अगर नहीं है तो उनको करते हैं। ये सब मैं सिखा चुका हूँ आपको, है ना, लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना। बेटा देखो इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि पहले थ्योरी वाली क्लास पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ देखो पैरेलल वेक्टर क्या हो गया,
ये हो गया माइनस का i प्लस का 8j प्लस का 4k। ठीक है, अब फिर वही लगा दो फार्मूला, क्या कॉस थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। बात समझे? डॉट प्रोडक्ट लो तो क्या होगा, 2 इंटू माइनस 1 तो -2, 8 इंटू 5 40 और माइनस का 12। ठीक है, अपॉन क्या होगा बोलो, अंडर रूट क्या होगा 4 प्लस 25 प्लस का 9 और अंडर रूट क्या होगा 1 प्लस का 64 प्लस का 16। तो कर लेंगे सेम मेथड से, है ना, हो जाएगा बोलो। बस समझे ना, सिंप्लीफाई कर लेंगे, हो जाएगा, आसान है। या देखो एक तरीका ये भी होता है कि आप इस मेथड से भी एंगल निकाल सकते हो, cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। देखो जैसे ये क्या है, ये है a1, ठीक है, और b1 और c1, और ये है a2 और b2 और c2, मतलब उसके डायरेक्शन रेशियोज। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं और दूसरे के डायरेक्शन रेशियोज देखो ये हैं। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 मालूम है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तब भी हमें एंगल बिटवीन लाइंस मिलेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा देखो 12 क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा। देखो फाइंड दी वैल्यू ऑफ p, देखो ये लाइन दी गई। अब देखो ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 1 माइनस एक्स बाई 3, 7y माइनस 14, 2p, z माइनस 3/2। एक लाइन देखो ये 7 माइनस 7x अपॉन 3p, y माइनस 5/1 और 6 माइनस z/5। ये दोनों लाइंस राइट एंगल पर हैं। देखो ध्यान दो, लाइन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। देखो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, x का कोफिशिएंट +1, तो क्या करें, देखो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, x माइनस वाई वाई माइनस 3। इसमें देखो 7 से डिवाइड कर दें तो y माइनस 2/2p/7, है ना, ऊपर नीचे 7 से डिवाइड कर दो। ये है देखो z माइनस 3/2। ठीक है, इसमें देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, -7 से डिवाइड करो तो x माइनस 1 अपॉन माइनस का 3p/7, -7 से डिवाइड कर दो। ये तो खैर देखो y का कोफिशिएंट +1 है ही, इसमें -1 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, ये हो गया a1 b1 c1 और ये हो गया a2 b2 c2। और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, ये a1 b1 c1 मतलब इसका dr और ये इसका dr a2 b2 और c2, और दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0 होता है। तो a1 a2 कितना हो गया बोलो, है ना, ये हो गया 9p/7 प्लस b1 b2 ये हो गया 2p/7 प्लस c1 c2 -10 बराबर 0। ये क्या हो गया, ये हो गया 11p/7 बराबर 10। तो p बराबर क्या हो गया बोलो 70/11। तो यही बच्चों अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल हैं। तो राइट एंगल की बेटा देखो हमने यहाँ पर कंडीशन को यूज किया, ये इसके dr है a1 b1 c1 और ये इसके dr है a2 b2 c2। लेकिन dr तभी होंगे जब ऊपर x y z के कोफिशिएंट +1 हो।
तो A1 A2 प्लस का B1 B2 प्लस का C1 C2 बराबर 0। तो देखो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ गई 70/11। क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। बस समझे ना, इजी था। फिर लिखो जल्दी से। ठीक है, देखो 13 बिल्कुल इसके जैसा ही है। देखो दो लाइंस दी गई हैं, x माइनस 5/7, y प्लस 2/-5, z/1, x/1, y/2, z/3 आर परपेंडिकुलर। देखो ये क्या है 7 माइनस 5 1, ये हो गया इसका A1 B1 C1। और देखो ये 1 2 3, ये हो गया इसका A2 B2 C2। परपेंडिकुलर का मतलब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बराबर 0। A1 A2 कितना हो गया 7, B1 B2 कितना हो गया माइनस का 10, C1 C2 कितना हो गया प्लस का 3। तो वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। बस परपेंडिकुलर हो गया, आसान। अच्छा 14 15 16 17 ये बेटा शॉर्टेड डिस्टेंस का सवाल है, तुमको डिटेल से मैंने कराए थे, लेकिन इनको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ एक बार थ्योरी बेटा पढ़ो, पहले थ्योरी पढ़ोगे सब कुछ आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग 14 15 16 17 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा बाय बाय।